एवरीवन। आज हम लोग झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड द्वारा प्रथम सौदिक परीक्षा 2021-2022 मॉडल प्रश्न पत्र कक्षा 11 विषय रसायन शास्त्र को हल करेंगे। इसके द्वारा आप अपनी तैयारी का जायज़ा ले सकते हैं। आपके टर्म 1 की परीक्षाएं 7 मई से शुरू हो रही हैं। ओके, तो सेट 1 हमने पहले ही देख लिया है। आज हम सॉल्व करेंगे सेट 2। पहला सवाल है, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ SO2 इज, सल्फर डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास। तो आपको पता है सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32, फिर इसमें 2 ऑक्सीजन है, 2 इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, तो ये हो जाएगा 32 प्लस 32 इक्वल टू 64। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन इज, क्या यहाँ पूछा गया है एम्पिरिकल फार्मूला। तो आपको पता है बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H6। ओके, मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर होता है N इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। तो ओके, तो N यहाँ पर हम ले लेंगे 6, ये कॉमन है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, तो इसको कॉमन ले लिए, तो इधर बचेगा एक कार्बन और एक हाइड्रोजन CH। इसलिए एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा बेंजीन का CH, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3, द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ ए गैस एट NTP इज, तो ये होता है 22.4 लीटर। ओके, अगला सवाल है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन इज नोन एज, ये होता है मोलारिटी। मोलारिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ओके, नॉर्मालिटी होता है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ओके, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। मोल फ्रैक्शन होता है द रेशियो ऑफ the number of moles of one component to the total number of moles of all the components present in a solution. ओके, तो इस क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, which one of the following does not change with change in temperature? molarity, molality, normality, none of the above। करेक्ट आंसर है मोलालिटी। मोलालिटी डज नॉट चेंज विथ चेंज इन टेम्परेचर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ CO2 दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन एयर। तो 1 मोल कार्बन को हम एयर में अर्थात ऑक्सीजन में बर्न करेंगे तो CO2 का एक मॉलिक्यूल बनेगा। ओके, कार्बन का एटॉमिक मास 12, तो CO2 का मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 12 प्लस 2 इंटू 16, 16 दूना 32, 32 प्लस 12 44, तो आंसर हो जाएगा 44 ग्राम, ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, Avogadro's नंबर इज इक्वल टू, आपको पता है इतना सहज सवाल है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ऑप्शन नंबर बी। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम एटम इज, है ना, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है,
इसलिए ये होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट है द ऑर्बिटल विथ क्वांटम नंबर n इक्वल टू 3 एंड l इक्वल टू 2। तो l का वैल्यू है ना, जब l इक्वल टू 0 होता है तो वो जो सबशेल होता है s होता है, 1 होता है तो p होता है, 2 होता है तो d होता है, 3 होता है तो f होता है। तो यहाँ बोल रहा है n इक्वल टू 3 और l इक्वल टू 2, तो 2 का हो गया d, इसलिए आंसर होगा 3d, ऑप्शन नंबर सी। Which atom is indicated by the configuration helium 2s1। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, फिर यहाँ 2s1, 2 + 1 3, 3 इलेक्ट्रॉन्स मतलब एटॉमिक नंबर 3। तो एटॉमिक नंबर 3 वाला एलिमेंट होता है लिथियम, तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोएस्ट एनर्जी सबशेल। तो लोएस्ट एनर्जी सबशेल के लिए आप कैलकुलेट कीजिए n + l का वैल्यू, जिसका n + l का वैल्यू कम होगा वही होगा लोएस्ट एनर्जी वाला। यहाँ n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l है अजीमुथल क्वांटम नंबर। ओके, तो अगर हम ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए में है 3d, तो 3 + d का हो गया 2, l का वैल्यू 2 होता है, तब d सबसेल होता है, तो 3 + 2 = 5। ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो यह हो जाएगा 4 + s का होता है अजीमुथल क्वांटम नंबर 0, 4 + 0 = 4। ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो 4p है, तो 4 + 1 = 5। ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो यह है 5s, तो 5 + 0 = 5। अब देखना है कि किसका लोएस्ट वैल्यू है, तो ये ऑप्शन नंबर बी का लोएस्ट वैल्यू है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट, हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन मैग्नीशियम हुज एटॉमिक नंबर इज 12 एंड मास नंबर इज 24। तो मास नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, ए इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर z प्लस न्यूट्रॉन, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बराबर हो जाएगा a - z, तो 24 - 12 = 12 है ना। आसान सा सवाल है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट, द बोर्स रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। तो बोर्स रेडियस, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इक्वल टू n²/z इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम, जहाँ n है nth ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट होगा तो n = 1, सेकेंड ऑर्बिट होगा तो n = 2, z है एटॉमिक नंबर। ओके, तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट ऑर्बिट के लिए तो 1²/1 इंटू 0.529, तो 1/1, 1 इंटू 0.529, इसका मतलब है करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है the wavelength of the radio wave having frequency 3 megahertz would be। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर दिया हुआ है 3 मेगाहर्ट्ज। ओके, मेगा का मतलब होता है 10⁶, इतना हर्ज। हमको कैलकुलेट करना है वेवलेंथ, तो लैम्डा इक्वल टू होता है c/μ। c का वैल्यू आप जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। ओके, दिस डिवाइडेड बाय 3 × 10⁶, ये होगा तो घट गया
10 to the power 8 इंटू 10 to the power -6 है ना। ये वाला ऊपर चला जाएगा तो घात का चिन्ह बदल जाएगा। दिस इज इक्वल टू 10 to the power 2 एंड दिस इज इक्वल टू 100। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस विल हैव लार्जेस्ट साइज Mg2 प्लस O2 माइनस Al3 प्लस F माइनस। तो Mg2 प्लस मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, तो 12 इलेक्ट्रॉन उसमें से 2 त्याग दिया तो बच गया 10। तो यहाँ भी 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है। तो हाँ, ये जो Mg प्लस Al प्लस ये दोनों मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहे हैं, तो इनका आयनिक साइज तो छोटा होगा। अब ये 2 में से चुनना है, O2 माइनस F माइनस। O2 माइनस तब बन रहा है जब ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है, F माइनस तब बन रहा है जब फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है। तो जो अधिक इलेक्ट्रॉन रिसीव करके आयन बनता है वो उसका साइज बड़ा होता है, तो इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट विच ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स इज कॉमनली नोन एज हैलोजेंस, है ना। ये होता है ग्रुप 17। ग्रुप 16 को बोलते हैं चाल्कोजेंस। क्वेश्चन नंबर 17 विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन हैज़ हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को भारी कक्षा से निकालने के लिए सबसे अधिक एनर्जी किसमें लगेगा। तो उसी में अधिक एनर्जी लगता है जिसका या तो कम्प्लीटली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है या एग्जैक्टली हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, NH2 NP6। S सब शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है, पूरा भरा हुआ है। P सब शेल में क्योंकि 3 ऑर्बिटाल होते हैं, Px Py Pz, और एक ऑर्बिटाल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो यहाँ P में पूरी तरह से भरा हुआ है, S भी पूरी तरह से भरा है, P भी पूरी तरह से भरा है, इसलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक एनर्जी देना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट है एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 35 इज प्लेस्ड इन विच पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ओके, तो क्या करना है, इसका हमको पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। ओके, तो यहाँ एटॉमिक नंबर 35 दिया है। ओके, 35, तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ओके, फिर 4s2 3d10। ओके, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 20 10 30। उसके बाद आ जाएगा 4p6। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहा है ना, n इक्वल टू 4, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4, मतलब K L M n शेल में प्रवेश कर रहा है, तो यही होगा इसका पीरियड नंबर। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना, ये आप जानते हैं, ये होता है फ्लोरीन। हाउ मेनी ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, है ना, देर आर 18 ग्रुप्स एंड 7 periods. Okay, next equal volumes of all the gases under same conditions of pressure and temperature contain equal number of molecules is known as, ये होता है Avogadro's law. ओके, चार्ल्स लॉ होता है वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशनशिप, बॉयल्स लॉ होता है प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, PV इक्वल टू nRT इज, आसान सा सवाल है, आइडियल गैस इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट
द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट आर डिपेंड्स ऑन, आप जानते हैं आर का दो वैल्यू होता है, एक होता है 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर डिग्री पर मोल, दूसरा होता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। इसका मतलब है कि ये जो आर का वैल्यू है वो डिपेंड करता है द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट पर। नेक्स्ट, ए गैस विच ओबेस गैस लॉस एट ऑल रेंज ऑफ टेम्परेचर and pressure is known as ideal gas. Okay, for n mole of real gas the van der Waals equation is, है ना, ये जो PV इक्वल टू nRT है, ये तो आइडियल गैस इक्वेशन है। V प्रोपोर्शनल टू n, ये तो है एवोगाड्रोस लो। P प्रोपोर्शनल टू 1/v, ये तो है बॉयल्स लो। इसका मतलब है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, P प्लस AN²/V² इंटू V माइनस NB इक्वल टू nRT। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, what will be the minimum pressure required to compress 500 dm³ of air at 1 bar pressure to 200 cubic decimeter at 30 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास है V1 इक्वल टू 500 क्यूबिक डेसीमीटर, P1 हमारे पास है 1 बार। ओके, V2 है 200 क्यूबिक डेसीमीटर और P2 हमको निकालना है। तो बॉयल्स लॉ के अनुसार P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, तो यहाँ से P2 इक्वल टू P1 V1 बाय V2। P1 तो 1 है, V1 है 500, V2 है 200, 0 0 कैंसल, 5/2 दिस इज इक्वल टू 2.5। ओके, तो आंसर होगा 2.5 बार। ओके, ऑप्शन नंबर बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 27, V/T इक्वल टू कांस्टेंट इज। ओके, तो ये तो वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशन है, वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशन होता है ओके चार्ल्स लॉ। ठीक, नेक्स्ट है which element will show the diagonal relationship with beryllium। ओके, तो इसके लिए हमको जो बेरिलियम वाला पीरियड है उसको देखना होगा और उसके नीचे वाला पीरियड देखना होगा। ओके, तो बेरिलियम, ये बेरिलियम के बाद हो जाएगा इधर बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, उसके बाद नियॉन। अगला पीरियड में हो जाएगा इधर ओके बेरिलियम, फिर यहाँ पर हो जाएगा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। ओके, तो डायगोनल रिलेशनशिप मतलब ये तिरछा रिलेशनशिप, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। तो बेरिलियम का डायगोनल रिलेशनशिप है एल्यूमिनियम के साथ। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड। तो अम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब तो सब बेसिक हैं। तो अम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड होता है बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, मतलब ये एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करता है। जैसे अगर हम बेरिलियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा बेरिलियम क्लोराइड प्लस H2O,
एसिड और बेस के बीच रिएक्शन होता है तो सॉल्ट और वाटर बनता है। यहाँ 2 लिखना होगा, तो यहाँ पर 2। ओके, अगर यही बेरिलियम ऑक्साइड, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड को हम बेस के साथ रिएक्शन करेंगे, मान लिया कि वो बेस है NaOH। ओके, तो प्रोडक्ट हो जाएगा Na2BeOH 4 टाइम्स, है ना, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा। ओके, 12th क्लास में इसके बारे में आप अधिक पढ़ेंगे। ओके, सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सो बेरिलियम 4। ओके, तो इस प्रकार से ये जो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड है ये एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करता है, इसलिए यह अम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड है। ओके, द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ विच हाइड्रोक्साइड इज मैक्सिमम। ओके, तो इसके लिए एक क्लू है, बेसिक स्ट्रेंथ। किसी भी पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करता है, और ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है। अगर हम लेंगे तो यहाँ पर लिथियम है, इसके नीचे सोडियम है, फिर इसके नीचे पोटासियम है। ओके, पोटासियम के बाद कैल्शियम तो है यहाँ पर। ओके, तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो डिक्रीज करता है, टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इंक्रीज करता है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट इज, इसका आंसर है NS122। ओके, NS1 होता है ग्रुप 1 का, NS2 होता है ग्रुप 2 का, NS2NP126 ये होता है ओके, ये P ब्लॉक का होता है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द आईपैक नेम ऑफ द कंपाउंड। ओके, तो यहाँ पर मेन फंक्शनल ग्रुप तो अल्डिहाइड है, तो हम नंबरिंग करेंगे तो यहाँ 1 लिखेंगे, फिर 2, 3, 4, 5। तो दूसरा नंबर कार्बन में क्लोरीन है तो 2 क्लोरो या 5 कार्बन है, वर्ड रूट पेंट, सिंगल बॉन्ड है सबके बीच में, प्राइमरी सफिक्स एल, यहाँ अल्डिहाइड है तो अल, तो ये हो जाएगा 2 क्लोरोपेंटेनल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल है ना, लवर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, मतलब जो इलेक्ट्रोफाइल होगा उसको पॉजिटिव चार्ज होना होगा या ऐसा स्पीशीज होना होगा जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सके। ओके, तो NH3 ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है क्योंकि इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। Cl- पॉजिटिव चार्ज है, OH- नेगेटिव चार्ज है, E भी नहीं है। Bf3 इलेक्ट्रोफाइल है। ओके, Bf3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है ना, ये है इसका स्ट्रक्चर। B के चारों ओर केवल 6 इलेक्ट्रॉन है, 8 होना चाहिए, तो इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव कर सकता है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल इज Bf3। नेक्स्ट, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन मीथेन मॉलिक्यूल। जो भी जितना भी अल्केन होता है उसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, अल्कीन में sp2, अल्काइन में sp, मतलब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में sp, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में sp2, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में sp3। ओके, लास्ट सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सर्ट्स प्लस आई इफेक्ट। ओके, तो जितने भी अल्काइल ग्रुप होते हैं वो प्लस आई इफेक्ट एग्जर्ट करते हैं, और जितने भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो माइनस आई, इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रकार से हमारा सेट 2 कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आशा है इससे आपको हेल्प मिली। अगर इससे आपको हेल्प मिली तो इसे अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, बाय।